नमस्कार, ओम शांति। संत श्रेष्ठ ज्ञानोबा राय ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्होंने 18 अध्याय गीता के ऊपर ज्ञानेश्वरी लिखी। ज्ञानेश्वरी लिखने के बाद उन्होंने परमात्मा से, विश्वात्मक देव से मांगा, कुछ मांगा। क्या मांगा, कैसे मांगा, क्यों मांगा, इसको ही कहते हैं पसायदान। और इस पसायदान के ऊपर हमारी चर्चा, चिंतन शुरू था। अभी हम ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। जैसे हमने कहा था, आपने देखा होगा कि पसायदान में 9 चरण हैं और 6 चरण हमारे पूरे हुए। एक्चुअली ये 6 चरण जो है उसमें पूरा वर्णन है। रोड मैप जो मैं कहता हूँ वही है, या विजन जो माउली ने देखा है वो विजन स्पष्ट हो जाता है 6 चरणों में। अभी जो चरण हम डिस्कस कर रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से फलश्रुति है। अभी ये प्रश्न उठता है कि जैसे हमने अभी तक 20 एपिसोड पूरे हो गए हैं, हमारा 21वां एपिसोड चालू है, पार्ट 21। अभी तक हमने जो चिंतन किया, चर्चा की, उसमें से जैसे हमें दिखाई दिया कि संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर जी ने, जिन्हें माउली कहते हैं, ज्ञानोबा राय कहते बड़े प्यार से, उन्होंने जो मांगा था भगवान के पास वो पूरा हुआ है। जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रतिवाडो, भूता परस्परे पडो जडो मैत्र जीवांचे, दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात, वर्षत सकल मंगली। ईश्वर पूरी की पूरी आपने तो सुना ही है, सब नहीं सुनाता हूं, लेकिन मुझे ये बताना है, आपको पूछना है कि इसमें से एक भी पूरा हुआ है अभी तक? 700 वर्ष हो गए। अगर पूरा नहीं हुआ है ऐसे आपको लगता है या मुझे लगता है, या उसका उत्तर स्वाभाविक रीति से नहीं ऐसे आ सकता है, क्योंकि हम दुनिया देख रहे हैं, आंखें खोल के देख रहे हैं, कान खोल के सुन रहे हैं। तो फिर ये माउली जो कहती है, माउली ने जो मांगा है वो पूरा नहीं हुआ, इसके ऊपर चिंतन करना है। आप अपना विचार बताइए, क्या हो सकता है? मुझे ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल पूरा होगा। ये जो माउली ने मांगा है विश्वात्मक देव से, उसे टाइम लिमिट तो चाहिए। जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो सृष्टि परिवर्तन हो जाएगा, वो दृश्य माउली ने देखा। जैसे भगवत गीता में हम देखते हैं, भगवत गीता में बहुत गहन गीता है। भगवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है। ऊपर ऊपर से देखेंगे तो 18 अध्याय है, धृतराष्ट्र उवाच से शुरू होता है और 18वां अध्याय मामेकम शरणम व्रज, वहां पूरा हो जाता है। लेकिन उसमें से बहुत विद्वान कितने लोग हैं, कितने लोगों ने, संत ज्ञानेश्वर जी ने तो प्राकृत में टीका की ही, बिल्कुल की। इसके अलावा भगवत गीता के ऊपर कितने लोगों ने चिंतन किया, विवेचन किया। वो महात्मा गांधी हो, विनोबा भावे हो, और इंग्लिश लोग भी हो, फॉरेनर्स हो, मुसलमान हो, ऐसा उसमें कोई धर्म जाति भेद का कोई संबंध नहीं है। बहुत लोग ये मानते हैं भगवत गीता जो है वो जिंदगी जीने की कला है। कैसे जिंदगी जीना है, खुशी से जिंदगी कैसे जीनी है, उसकी कला है, या वहां तक सीमित है? पूरा महाभारत होने के बाद वहां वर्णन है कि पांडव जो है वो पहाड़ पे चढ़ गए, हिमालय पे चले गए और चढ़ते चढ़ते गल गए, स्वर्ग में चले गए। महाभारत में वर्णन है पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। ये स्वर्गारोहण किया, स्वर्ग कहाँ, कैसे चले गए स्वर्ग में?
चलते चलते चले गया, ऐसे हमने सुना है, वर्णन है महाभारत में। हर कथा में, हम जो शास्त्रों में कथा सुनते हैं, उसके हर कथा के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है। हम रहस्य जानने की कोशिश नहीं करते, इसलिए एक तो हम ऑल टुगेदर उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। हम बोलते हैं ये मनगढ़ंत कहानी है, पुराणातली वानगी पुराणात, या सतवचन महाराज करके पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बीच में अगर हम आए और चिंतन करें तो हमें पता चलेगा कि पांडव स्वर्ग में गए, इसका मतलब क्या? कौरवों का नाश हो गया, यादवों का नाश हो गया, इसका मतलब क्या? और ये जब पता चलेगा कि स्वर्ग क्या है, पांडव कैसे स्वर्गारोहण पांडवों ने किया, तब हमें माउली का पसायदान अर्थ समझेगा। ये पसायदान जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, उसका मकसद ये नहीं है कि सिर्फ शब्दार्थ आपको बताएं। उसके लिए तो बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, शब्दार्थ बताए तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन भावार्थ जो मुझे लगा, ये जरूरी नहीं कि आपको लगना ही चाहिए, लेकिन ये जरूर आपके विचारों को अगर दिशा देने में कामयाब हो गया तो ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया। विचार करना है, सोचना है, दिशा देनी है, अच्छी तरह से सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। और फिर मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा माउली ने क्या देखा। ये जो वर्णन है, जे खळांची व्यंकटी सांडो से चलांकल्पतरूंचे आरव, चेतना चिंतामणींचे गाव, वगैरह वगैरह, वहां तक ये वर्णन जो है, ये वर्णन ये परिवर्तन का है। जब ये परिवर्तन हो जाएगा, जब रात पूरी होगी, दिन आएगा, तो इसका वर्णन है। दिशा फाकल्या म्हणतात मराठीत। यहां सूरज की रोशनी हल्की हल्की आ रही है, लेकिन पूरा उजाला नहीं है। ऐसी स्थिति है, संत ज्ञानेश्वर जी ने लिखा था, उस समय शायद कुछ घंटे बाकी थे रात पूरी होने में, लेकिन अभी तो बस पूरी हो रही है। और अच्छी शुरुआत, नए युग की शुरुआत, नए कल्प की शुरुआत, नई जिंदगी शुरुआत हो जाएगी, ये विश्वास माउली को है। इसलिए ये चरण जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें माउली कहती है, किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होवो नीति लोकी, भजिजो आदि पुरुषी अखंडित। किंबहुना सर्वसुखी, यह सब कहने के बाद माउली कहते हैं कि यहाँ के लोग जो है, पूरे विश्व के लोग, ना आळंदी के हैं, ना पुणे के हैं, ना महाराष्ट्र के, ना भारत के हैं, पूरे विश्व के लोग किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण हो वो नीति ही लोग। सर्व सुखी मीन्स क्या, मतलब क्या है? सर्व सुख, सुख जो हम कहते हैं, सुख के पीछे हम दौड़ते रहते हैं। सुख क्या है, इसका डेफिनेशन अगर करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जो सुख दिखता है वो कभी कभी दुख में भी परिवर्तन हो जाता है। होता है या नहीं होता है? मुझे अगर कोई भी चीज अच्छी लगी, समझो अगर गुलाब जामुन है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, समझ लो, तो गुलाब जामुन खाने में मुझे बड़ा सुख है, तो मैंने खा लिया। 25 खाइए, 30 खाइए, 50 खाइए, 100 खाइए, 150 खाइए, जितनी जितनी जिसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से खाए। कोई 10 भी खा सकता है, कोई 2 भी खा सकता है, लेकिन उतना खाने के बाद जो गुलाब जामुन खाने में सुख है वो टिकता है या उसका रूपांतर दुख में हो जाता है?
पेट भर गया, इतना भर गया कि चल नहीं पा रहे हैं, तो पेट में दर्द होने लगता है, तो खाना खाने में जो सुख है वो पूरा हो गया, और उसका रूपांतर कहाँ हो गया? दुख में हो गया। तो यह सर्व सुख, ये तो एक उदाहरण दिया, ऐसे कितने सुख है जो हम मानते हैं ये सुख है, लेकिन कब दुख में परिवर्तन होता है उसका भी पता नहीं चलता। इसलिए माऊली कहती है किम बहुना सर्व सुखी, पूर्ण हो वो नीति ही लोगी, यह सर्व सुख जो है। और इसलिए माऊली के जो अभंग है या संतों के जो अभंग है, सर्व सुखाचे आगर बाप रखुमा देवीवर, सर्व सुखाचे आगर, माऊली कहते हैं विठ्ठल जो है, पांडुरंग जो है, परमात्मा जो है, वो सर्व सुखाचे आगर, सर्व सुखों का आगर है। और ये सर्व सुखों का आगर कब मिलेगा? तो ये सर्व सुखों का आगर, सर्व सुखाचे आगर, ये सर्व सुख कब मिलेंगे, इसके बारे में हम चिंतन जरूर करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।